पिछले क्लास में हम लोग जो थे पढ़े थे ग्राफ विधि से हल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ग्राफीय विधि से हम लोग हल निकालना सीखे थे। जहाँ पे ग्राफ एक दूसरे को काट देता है वही उस समीकरण का हल होता है। आज हम ये देखेंगे कि हल जो तीन तरह से होते हैं, तीनों हल का ग्राफ किस प्रकार का होता है। एक होता है जिसका कोई हल नहीं होता है, और एक और होता है जिसका नाम है अनगिनत हल। तो ये सब के बारे में हम जानेंगे कि ग्राफ विधि से कैसे हम पहचानेंगे कि इसका एक हल होगा, कि कोई हल नहीं होगा, कि अनगिनत हल होगा। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ खींचते हैं जो इस प्रकार का है। ये मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन इस प्रकार से खींचे जो स्ट्रेट लाइन है, कोई समीकरण से ये प्राप्त हुआ है। एक समीकरण से ये लाइन प्राप्त हुआ है, और एक समीकरण से देखिए ये लाइन प्राप्त हुआ है। तो जिस बिंदु पर ये दोनों मिल रहे हैं उसी बिंदु पर इस समीकरण में क्या हो जाएगा, उस वैल्यू हो जाएगा, एक्स और वाई का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर ये एक बिंदु पर काटता है तो समीकरण का हल एक होगा। एक मतलब वन नहीं, एक ही हल होंगे। और अगर यहाँ पर देखिए एक हल होने में ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है ना, तो इस समीकरण को हम लोग प्रतिच्छेदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी बोलते हैं। उसके बाद होता है ये एक हल होने का है। एक हल हो, यदि समीकरण का एक हल होगा तो देखेंगे हम लोग कि दोनों लाइन एक दूसरे किसी एक बिंदु पर काट रहे होंगे, और इस समीकरण को हम लोग प्रतिच्छेदी कहते हैं, जिसको इसका नाम क्या होता है? अविरोधी। अविरोधी। एक होता है विरोधी। एक क्या होता है? विरोधी होता है, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसका कोई हल नहीं होता उसको अविरोधी कहते हैं। जिसका कोई हल नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? कोई हल ना हो। जिस समीकरण का कोई हल नहीं होता है इसको विरोधी कहते हैं। अब इसका ग्राफ कैसा होगा तो हम अभी बताएं कि यदि ग्राफ एक बिंदु पर मिलेगा तो एक हल, दो बिंदु पर मिलेगा दो हल, तीन बिंदु पर मिलेगा तो तीन है। लेकिन यहाँ पर हम लोग सीधा रेखा पढ़ते हैं तो अधिकतम एक ही रेखा पर एक ही बिंदु पर मिल सकता है, या तो बहुत से बिंदु पर मिल सकते हैं, यही ना होगा। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ कोई हल नहीं होगा। डेट मीन्स यहाँ पर हम ध्यान ये देंगे, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अगर लाइन इस प्रकार से खींचा हुआ है इस प्रकार से, अब कोई ऐसा लाइन लेंगे जो इसको कभी काट ही नहीं पाएगा, तो वो लाइन होता है समांतर। क्या होता है? समांतर ही एक ऐसा लाइन है जो अपने से समांतर किसी भी लाइन को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो यहाँ पर अगर एक लाइन और इस प्रकार हम खींच दें तो इस प्रकार से ये जो अलग समीकरण से प्राप्त हुआ है ग्राफ, और ये अलग समीकरण से प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर अगर दोनों को हम आगे या पीछे बढ़ाते हैं, जब ये समांतर होती है तो एक दूसरे को काट नहीं पाते हैं, एक दूसरे को काट नहीं पाते हैं। और जब काटेगी ही नहीं तो इसका कोई हल होगा? कोई हल नहीं होगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि इसका कोई हल नहीं है। और जिसका कोई हल नहीं होता है, कैसा लाइन है जी? समांतर है। तो यहाँ लिखते हैं समांतर। क्या लिखते हैं? समांतर लिखते हैं। उसके बाद होता है अनगिनत हल। अनगिनत हल। अनगिनत हल का एक और नाम क्या है? एक और नाम क्या है? नहीं, समपाती नहीं, इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है इसको हम लोग आश्रित बोलते हैं। आश्रित। अब देखिए अनगिनत हल यानी दोनों समीकरण से जो प्राप्त होंगे रेखाएं, उन रेखाओं जो होंगे एक दूसरे को अनंत बिंदु पर काट रहे होंगे। कितने बिंदु पर? तो अनंत बिंदु पर जब काट रहे होंगे, अनंत बिंदु पर मिल रहे होंगे, तब हम कह सकते हैं कि अनगिनत हल होगा। तो देखिए मान लिया कि यहाँ पर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पर हम लाइन ऐसे खींचे, एक कोई ग्राफ है, कोई समीकरण जिसका ग्राफ ये है। अब एक दिमाग ऐसा लगाइए कि कौन ऐसा लाइन है जिसको अनंत बिंदु पर काटेगा। तो अगर हम इसको ऐसे ऐसे करते हैं तो कौन सा कितना बिंदु पर? बहुत सारे बिंदु पर काट रहा है। लेकिन क्या यहाँ पर वक्र रेखा लेना है? नहीं, वक्र रेखा नहीं लेना है, क्योंकि हम रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, और रैखिक का मतलब होता है सीधा। रैखिक का मतलब क्या होता है?
तो ये लाइन हम नहीं ले सकते, ये लाइन नहीं ले सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई ऐसा लाइन बताया जो इस पर बहुत सारे बिंदु पर काट रहा होगा। तो अगर वह लाइन इसी रेखा पर हो जाए, ये तो पहले से मान लीजिए ए बी है, ए बी एक लाइन खींचा गया जो कोई ना कोई एक समीकरण से होगा, और दूसरा समीकरण से एक लाइन खींचेंगे हम लोग सी डी। यदि सी डी इसी लाइन पर आ जाए तो क्या ये अनंत बिंदु पर नहीं मिल जा रहा है, अनंत बिंदु पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना। तब इसको कहते हैं कि इसका अनगिनत हल होगा। कितना हल होगा, अनगिनत हल। और इसको हम लोग बोलते हैं समपाती। क्या बोलते हैं, समपाती बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, समपाती बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं ग्राफ द्वारा कि कौन से समीकरण का कितना हल होगा। यदि एक बिंदु पर कट रहा होगा तो उस समीकरण का हल एक होगा, जिसको अविरोधी कहते हैं। और हमको इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको प्रतिच्छेदी कहा जाता है, क्योंकि ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो उसको प्रतिच्छेदी कहते हैं। और यहाँ पर है ये समांतर लाइन आ रहा है, क्या आ रहा है, तो समांतर लाइन एक दूसरे के किसी भी बिंदु पर नहीं काट पाते हैं, एक दूसरे के किसी भी बिंदु पर नहीं काट पाते हैं। इसीलिए ये जो लाइन हुआ ये समांतर हुआ, तो इसको हम समांतर कहेंगे। कौन सा कहेंगे, जिसको हम लोग विरोधी या कोई हल नहीं, क्योंकि ये किसी भी बिंदु पर नहीं मिल रहे हैं तो इसका कोई हल ही नहीं होगा। कोई हल होगा, नहीं होगा। उसके बाद यहाँ आते हैं आश्रित यानी अनगिनत हल। जिस समीकरण का हल अनगिनत हो, जिसका कोई हल का काउंटिंग नहीं किया जाता, बहुत सारे हल हो, उसको हम लोग बोलते हैं अनगिनत हल। क्या बोलते हैं, या उसको आश्रित समीकरण भी बोल सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे पहचान करें, ग्राफ से। ये लाइन पर ही दोनों, एक ही लाइन पर अगर दोनों रेखाएं खींचे जाएं, एक ही लाइन पर अगर दोनों रेखाएं खींच जाएं, तो इस पर क्या हर एक बिंदु, एक लाइन पर का हर एक बिंदु दूसरे लाइन पर टच कर रहा होगा, टच कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। जब हर एक बिंदु पर टच करते तो एक लाइन में अनगिनत बिंदु होते हैं, एक लाइन में अनगिनत बिंदु होते हैं, तो दूसरा भी लाइन में भी तो अनगिनत ही बिंदु है, और दोनों अनगिनत बिंदु एक दूसरे को मिल रहे हैं, तो उसका हल भी कितना होगा, अनगिनत होगा। हल भी कितना होगा, अनगिनत। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस समीकरण का हल कितना है, अनगिनत है। अब जब एक दूसरे पर ये बिंदु मिले हुए हैं तो इसको समपाती कहते हैं। क्या बोलते हैं, समपाती बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लेसन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग लेसन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 वर्ष की आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को विजातीय एवं ग्राफीय विधि द्वारा व्यक्त कीजिए। यानी ग्राफीय विधि से हमको इसका हल ज्ञात करना है। क्या करना है, ये पूछ रहा है क्या यह मनोरंजक है, ये पूछ रहा है। सबसे पहले ये दोनों को हम लोग वर्तमान आयु प्राप्त करते हैं। मान लेते हैं कि आफ्ताब का वर्तमान आयु x और उसकी पुत्री के वर्तमान आयु कितना होगा, y होगा। यह लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और उसकी पुत्री के, आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु क्या होगा, हम लोग 2 चर वाला पढ़ रहे हैं। जब ये x मान लिया तो अगला क्या मान लेंगे, y वर्ष। अब क्वेश्चन क्या कहता है उसको लिखते हैं ना। क्वेश्चन कहता है, आफ्ताब कहता है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पहले, तो अभी इसका x है तो 7 वर्ष पहले x - 7 होगा कि नहीं होगा। तुमसे यानी कि से अपनी पुत्री से, इसमें भी 7 वर्ष पीछे जाएंगे। 7 गुनी थे हम, ये 7 गुना था, तो दोनों को बराबर दिखाने 7 गुना ई है ना, तो 7 गुना हमको इसमें दिखाना, तब ना दोनों बराबर होगा। अगर 8 कहता है 4 से कि हम तुमसे दुगना है, हम तुमसे दुगना है, तो ये दोनों को बराबर दिखाने के लिए 2 इसमें ना गुना करता है ना, दोनों बराबर होगा जी। तो उसी प्रकार अगर ये वृद्धि कर रहा है तो इसमें करेंगे, और ये घट रहा है तो इसमें घटाएंगे। तो यहाँ पर अगर गुना करना चाहते हैं, यहाँ भाग भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, भाग भी आप कर सकते हैं।
ये हुआ प्रश्न से, प्रश्न से। चलिए x माइनस 7 इक्वल टू 7 इंटू वाई 7y प्लस माइनस माइनस 7 से कितना हो गया 49। x ई प्लस में इधर आता कुछ हो गया माइनस में, अब माइनस 49 ई माइनस में इधर आता कुछ हो गया 7। तो x माइनस 7y बराबर कितना हो गया माइनस 42। यही ना होगा, ये समीकरण फर्स्ट हुआ। समीकरण कितना हुआ फर्स्ट हुआ। उसके बाद क्या कहता है पुनः हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर कहता है कि अब से यानी अभी से यानी वर्तमान से 3 वर्ष बाद, चलिए तो आफ्ताब के 3 वर्ष बाद ये वाला होगा और उसकी पुत्री के 3 वर्ष बाद ये वाला आयु होगा, यही आयु ना होगा जी। 3 वर्ष बाद मात्र तुमसे 3 गुनी आयु का ही रह जाएगा, तो 3 गुना इसमें करें तब ना बराबर होगा, तब ना बराबर होगा। चलिए x प्लस 3 बराबर 3 इंटू वाई 3y प्लस 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 3 3 कितना हो गया 9। अब देखिए x इधर नहीं दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, यहाँ x का x हो गया। अब ये प्लस में है, बराबर की इस पर है तो क्या चीज़ में हो जाएगा माइनस में। अब ये बराबर की इस पर है, ये 9 आई पर इस ओर है प्लस में, इधर है तो कुछ में हो जाएगा माइनस में। तो x माइनस 3y बराबर कितना हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 6। ये समीकरण क्या हो गया सेकेंड। समीकरण फर्स्ट यहाँ हुआ, समीकरण सेकेंड यहाँ हुआ। तो ये हमको खाली समीकरण नहीं निकालना था, समीकरण का हल जो है ग्राफ विधि से निकालना है। किस विधि से निकालना है, तो चलिए हम लोग ग्राफ छापेंगे। पहले समीकरण को हम लोग साइड में लिख लेते हैं, इसको उतार लीजिएगा बढ़िया से, इसको हम क्लीन कर रहे हैं। समीकरण 1 को यहाँ लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है x माइनस 7y बराबर माइनस 42। उसके बाद एक और है, समीकरण फर्स्ट था और यह x माइनस 3y बराबर 6, यह समीकरण 2 हो गया। तो इसको हम लोग उतारते हैं पहले। तो ये सब से हम लोग पहले क्या करते हैं, दोनों समीकरण से हम लोग ये निकालते हैं, बॉक्स बना करके x और y का वैल्यू निकालते हैं ना। चलिए समीकरण फर्स्ट से x माइनस 7y बराबर माइनस 42 है। अगर x है इधर तो कितना हो जाएगा इधर जी माइनस 42 और प्लस के कितना 7y। अब इसको हम एक बॉक्स बना, ये मशीन बनेगा एक तरह से नंबर छापने का मशीन। नंबर देखिए इसमें y का मान रखिए, x का निकलता जाएगा, y का मान रखिए, x का मान निकलेगा ना। तो इसको एक बॉक्स बना लेते हैं, कम से कम 3 वैल्यू होना चाहिए। ये हो गया x, ये हो गया y, 2 से भी काम चलता है। तो चलिए x अगर y का वैल्यू हम 1 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा, तो 7 1 जा 7। अब 42 में से अगर 7 चला जाए तो कितना बचेगा माइनस 35। ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है कि नहीं लग रहा। अब माइनस 35 बोर्ड पर कहाँ खींचेंगे हम लोग, तो इसको हम और बढ़ा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, यह छोड़ देते, इतना ही कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगर y का मान हम 5 रखते हैं, कितना रखते हैं, तुम्हारा जो मर्जी वो रखो, कोई दिक्कत नहीं, 0 से लेकर के अनंत तक कोई भी मान रख सकते हैं। 5 रखें यहाँ पर मान, तो 7 बचे। 42 में से 35 है तो कितना बचेगा 6 नहीं बचेगा कि 7 बचेगा, 7 बचेगा, कितना बचेगा। उसके बाद अगर मेरा मर्जी कि नहीं हम 3 रखेंगे तब कितना होगा, और जब इसको 3 रख देंगे तो कितना बन जाएगा 7 42 में से 21 गया तो कितना होगा 21 नहीं बचेगा जी। चलिए एक और हम लोग समीकरण 2 से ज्ञात करते हैं। 2 में कितना है x माइनस 3y बराबर में 6 से है। x ई माइनस में बराबर को उस पर जाए तो कोचिंग हो जाएगा प्लस में होगा। अब ये भी एक मशीन बन गया, बना कि नहीं बना। y का मान रखिए, x का मान निकलता रहेगा, है ना जी। चलिए यहाँ x हो गया, ये y हो गया। यहाँ पर x का वैल्यू अगर y का वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 हो गया 1, 3 1 जा 3 और 3 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 9। ये शायद दिखाई नहीं दे रहा हो तो यहाँ 1 है, नीचे y के सामने क्या है 1। उसी तरह अगर y का मान हम 2 रखते हैं तब कितना होगा
एक्स का मान कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 6 कितना हो गया 12। अगर 3 रखते 3 दूनी 9 6 कितना हो गया 15 हो गया। तो इस प्रकार मेरा यहाँ पर कोऑर्डिनेट पता हो गया कि एक्स वाई इसमें कितना हो जाएगा, समीकरण से एक्स वाई 1 -35 1 हो गया, और -7 5 हो गया, और -21 3 हो गया। अब यहाँ पर दूसरा से 9 और 1 12 2 और 15 3 हुआ। तो हम लोग यहाँ एक ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ से हल निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ 5 5 का डिस्टेंस ले लेते हैं। 5 माइनस में भी जाना है ना, रुकिए एक मिनट, -35 की ओर जाना है, तो हम लोग ऐसे ले लेंगे 5 10 15 20 25 30 और कितना 35। आई कितना होता है 0 होता है। इधर भी 5 10 15 20 25 30 डॉट आगे होगा। ऊपर प्लस में 5 10 15 20 25, -5 -10 -15 -20 -25 -30 ऐसे। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला में है वो -35 और 1, तो -35 यहाँ, 1 कहाँ होगा, 1 लगभग इधर होगा, 1 2 3 4 5, तो ये वाला हुआ, तो लगभग ये यहाँ पर आया, देखिए ऐसे आ गया ना ग्राफ, और ये वाला जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, कोई दिक्कत। दूसरा है -7 5, तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ 6 7, यहाँ पर -7 देखिए यहाँ पर हो गया, और ये है 5 5 कहाँ यहाँ ना जी, देखिए ऐसे कट गया, देखिए यहाँ पे कटन है, एक यहाँ पर कट रहा है, एक यहाँ पर कट रहा है। अगला है यहाँ देखिए ये वाला खींच लिए -7 और 5, उसके बाद ये वाला देखिए 3 और कितना -21 और 3, तो -21 देखिए -21 यहाँ होगा, और 3 कहाँ जाएंगे 1 2 3 यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मिला ना। अब ये दोनों तीनों लाइन जो तीनों बिंदु दिखा दे रहा है, ये तीनों बिंदु को स्केल लगाकर हम क्या ऐसे मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते हैं, ऐसे मिला सकते हैं ना। तीनों बिंदु से इस प्रकार लाइन क्या करना है, खींच लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इस समीकरण का नाम देंगे हम लोग x - 7y बराबर -42। अब उसके बाद हम लोग इससे निकालते हैं, तो ये है 9 और 1, 9 कहाँ है देखिए यहाँ है, 9 यहाँ, और 1 कहाँ है यहाँ है, 1 देखिए ऐसे यहाँ मिला, यहाँ मिला ना, तो इसका देंगे 9 1, क्या देंगे 9 1। उसके बाद है 12 और 2, तो 12 देखिए 12 10 11 11 12, और 2 देखिए यहाँ पे है, यहाँ मिला, ठीक है। उसके बाद है 15 3, 15 देखिए यहाँ पे है, और 3 कहाँ पे है 1 2 3 यहाँ पे है। अभी तीनों से क्या करना है, ऐसे लाइन खींचना है, तो ये समांतर लाइन है कि नहीं है, ये लाइन देखिए यहाँ पर ये मिलेगा, बहुत आगे जाके मिलेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इसका कोई मान निश्चित नहीं है ना। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब अगला क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। देखिए आज हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें दिया हुआ है कि एक क्रिकेट टीम के कोच है, वो कोच है जो 3900 रुपये में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदता है। एक कोच है जो 3900 रुपये में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदता है। उसी प्रकार कुछ दिनों के बाद दूसरी स्थिति आता है, जिसमें 1 बल्ला और 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदता है ना। तो इस प्रकार हम लोग को बीजीय गणितीय नियम से या ग्राफ विधि से हम लोग को निकालना है कि इसका सॉल्व क्या होगा।
यानी एक बल्ला और एक बॉल का मूल्य क्या होगा इसके बारे में हम लोग को बताना है। तो अभी हम लोग को पता नहीं है, तो हम मान सकते हैं कि एक गो बल्ला का मूल्य ₹100 और एक गो बॉल का मूल्य ₹Y, क्योंकि दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं तो दो चर लेना होगा। एक को जब हम x ले लिए तो दूसरा क्या लेंगे, y लेंगे। आपकी जो मर्जी है, ज़रूरी नहीं है कि हम x ले रहे हैं तो आप लोग भी x से लीजिएगा, जो मर्जी है ले सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक बल्ला का मूल्य ₹100 है। यहाँ लिखेंगे माना कि एक बल्ला का मूल्य ₹100 है तथा एक बॉल का मूल्य, बॉल हम गेंदा भी लिख सकते हैं ना, गेंदा का मूल्य ₹Y है। तो देखिए एक को खरीदते हैं तो ₹100 लगता है, दो को खरीदेगा तो 2x लगेगा, तीन को खरीदे तो 3x लगेगा, चार को खरीदे तो 4x लगेगा कि नहीं लगेगा। तो प्रश्न से कहता है कि कोच जो है से पहले स्थिति में, स्थिति नंबर 1 में कहता है कि तीन बल्ला खरीदता है और 6 गेंदा खरीदता है, तो 3 बल्ला का मूल्य कितना हो जाएगा जी, 3x होगा है, और 6 गेंदा का मूल्य कितना होगा, ₹6 होगा। और ये दोनों से मिला के टोटल कितना लग गया था, ₹3900। समझ में आ रहा है। ये हो गया समीकरण फर्स्ट, यहाँ रुपया नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट, अब दूसरा स्थिति में यही बात है कि एक बल्ला और 3 गेंद, एक बल्ला और 3 गेंद कितना में खरीदा जा रहा है, कितना में, 1300 में खरीदा जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे एक बल्ला का मूल्य ₹100 और 3 गेंद के मूल्य कितना हो जाएगा, ₹3 बराबर टोटल कितना रुपया हो गया, ₹1300। ये समीकरण कितना हो गया 2। अब इन दोनों समीकरण से हम लोग ग्राफ विधि से हल प्राप्त करेंगे। ग्राफ विधि से हल प्राप्त करते हैं तो चलिए यहाँ पर लिखा हुआ 3x, समीकरण फर्स्ट से 3x + 6। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि 3x बराबर इस 6y जो इधर प्लस में है उस साइड जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ x का वैल्यू क्या हो गया, 3900 - 6y/3। ये 3 सब कटेगा कि नहीं कटेगा, ये भी कटता है, ये भी कटता है ना, तो काटिए। इसलिए x बराबर कितना हो गया, 13 × 39 - 3 दूनी 6, इतना ही ना बचेगा। अब ये मशीन हो गया, ये क्या बन गया, मशीन बन गया ना। अब यहाँ पर x का मान निकालिए, x का मान निकालने के लिए y का वैल्यू रखेंगे, x का मान निकलता जाएगा ना। तो देखिए इस प्रकार से x और y, x का मान हम लोग y का मान रखेंगे तो x का निकलेगा ना। तो x का मान अगर हम y का मान ही हम रखते हैं 100, तो यहाँ इसका कितना निकलेगा, 1100 देखिए 100 गुने कितना, 100 गुने अगर हम 2 करते 200 हो जाएगा। 1300 में से 200 घटाइए कितना बचेगा, 1100 बचेगा। अगर यहाँ पे नीचे दिख नहीं रहा है, अच्छा ठीक है, उसको ऊपर बनाते हैं, यहाँ पे बॉक्स बना देते हैं। ये x है, ये y है। अगर y को हम 100 रखते हैं तो ये कितना निकलेगा, देखिए यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 गुने 100 करे 200। अगर 1300 में से 200 चला जाए कितना बचेगा, 1100 बचेगा ना। फिर अब यहाँ अगर रखते हैं हम लोग 300, तो यहाँ 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना हो गया 6। 600 में से अगर 1300 में से 600 घटा दें तो कितना बचेगा, 700 बचेगा। अगर यहाँ हम रखते हैं 500, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी यानी 1000, यहाँ 1300, तो यहाँ कितना बचेगा 300। अब इसको एक ग्राफ द्वारा हम लोग समझेंगे कि ग्राफ द्वारा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो ये हुआ, अब दूसरा समीकरण से भी निकालेंगे ना, हम लोग को दूसरा समीकरण से भी प्राप्त करना होगा।
तो चलिए इसको लिख लेते हैं समीकरण 2 से, फिर एक बॉक्स बना के रखेंगे केवल। समीकरण 2 से दिया हुआ है x + 3y बराबर 1300, ये x बराबर 1300, ये प्लस में उधर है तो कुछ हो जाएगा, माइनस में होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो यह भी एक मशीन बन गया। x का मान रखिए, y का मान रखिए, x का मान निकलता जाएगा। तो चलिए यहाँ पर भी बॉक्स बना लेते हैं हम। ये x है, ये कितना है, अगर यहाँ पर x का y का मान यहाँ 100 रखते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, 300 इतना। अगर 1300 में से 300 चला जाए तो कितना बचेगा, 1000 बचेगा ना। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर हम 200 रखते हैं तो 3 दूनी 600 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, 700। फिर अगर हम यहाँ पर रखते हैं, और 7000 लिख दिए हैं, अगर यहाँ पर हम 500 रखते हैं तो 5 3 15 ज़्यादा हो जाएगा, नहीं हम रख भी सकते, 500 भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 500 तो 1500, तो -200 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि ग्राफ बनाएंगे। तो ये पूरे अच्छे समझ में आ गया, ये बॉक्स सिर्फ याद रखिएगा और ग्राफ बनाएंगे। इसको क्लीन करते हैं। तो इसको बीजीय गणित के रूप में दिखाना, तो देखिए इसका बीजीय गणित रूप ये हो गया, ठीक है, बीजीय गणित रूप दोनों का हो गया। अब इसको हम लोग ग्राफ खींच के देखते हैं, हम लोग ग्राफ खींच के दिखाना है कि ग्राफ में क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इस समीकरण से जो हमको ग्राफ वाला बॉक्स मिला, इस बॉक्स की सहायता से हम लोग ग्राफ खींचेंगे। पहला में y का मान 100 और ये x का वैल्यू 1100। तो हम एक स्टेप और इधर अगर बढ़ जाते हैं तो यहाँ हो जाता है 1100, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए y में 100, y देखिए 100 यहाँ है, इस तरह से हम लोग लेंगे, और 1 से 1100, तो 1100 यहाँ है तो इसको ऐसे उठा लेंगे, तो ये मिला यहाँ पे। उसके बाद दूसरा है y 300 और x 700, y 300 देखिए ये वाला है, और x 700 देखिए यहाँ पे है, तो ऐसे उठेगा, तो यहाँ पर मिला दोनों, यहाँ मिला एक यहाँ मिला। और अगला है 500 और 300, तो y 500, y किधर है, 500 यहाँ है, और x 300 देखिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे मिला। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्केल लगा करके एक सीधा लाइन तीनों को मिला के खींच देंगे, देखिए इस प्रकार से, ठीक है। और इस लाइन का नाम देंगे x = 1300 - 2y। चूँकि ये जो लाइन खिंचाया है इसी समीकरण से नहीं प्राप्त हुआ था, इसी समीकरण से प्राप्त हुआ है, तो इसी प्राप्ति के अनुसार ने ये लाइन सीधा खिंचाया है। तो ये सीधा लाइन जो खिंचाया है इस समीकरण के अनुसार खिंचाया है, तो इस सीधा लाइन का नाम देंगे ये समीकरण। समझ में आ गया। अब दूसरा बॉक्स वाला में चलते हैं, दूसरा समीकरण से। तो x का मान है 100, सॉरी y का मान 100, तो y का मान देखिए यहाँ पे 100 हो गया, ये भी ऐसे ही जाएगा। और x का मान है 1000, देखिए 1000 यहाँ पे, यानी यहाँ पे मिला, ठीक है, सॉरी यहाँ मिलेगा दोनों 1000। दूसरा में है y 200 देखिए यहाँ है, ठीक है। और उसके बाद ये 700 है, कितना है 700, कहाँ गया, देखिए यहाँ पे मिला ना, यहाँ मिला। उसके बाद ये आया 500, ये -200, तो 500 देखिए कहाँ है, ये वाला है, और दूसरा देखिए यहाँ है, तो यहाँ ना मिलेगा ये। अभी तीनों से मिला कर कैसे क्या करना है, सीधे लाइन खींच देना है। सॉरी यह स्केल नहीं हम लोगों के पास है, सीधे इस पर रखी जाएगा, तो जाकर वो साइड मिलेगा, कहीं ना कहीं ये दोनों मिल जाएगा, तो कोई ना कोई हल प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम लोग ग्राफ खींच लेंगे। आप स्केल लगा खींचे तो बिल्कुल सीधा खींचाएगा और ये मिल जाएगा। सॉरी यहाँ पे -200 है ना, हम लोग प्लस की ओर जा रहे हैं, तो माइनस की ओर इधर चलेंगे तो इधर बढ़ेंगे। देखिए अब -200 यहाँ मिला, तो इसको और ये लाइन, ये तीनों को मिला करके एक संरेख रेखा खींच देना है, जो आगे जाके कहीं पे ना कहीं पे मिलेंगे, है ना। तो जहाँ पे मिल जाएंगे वही उसका क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख ये वाला लाइन पर जो समीकरण प्राप्त हुआ देखिए ये वाला है, x बराबर 1300 माइनस 3y। तो इस प्रकार से हम लोग ग्राफ खींच करके आरेख दिखा दी है। ठीक है, अब इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है कि 2 सेब और 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति के बीजीय गणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इसको सिर्फ हम लोग बीजीय गणित और ज्यामितीय रूप निकालेंगे। ज्यामितीय आप लोग खुद निकालेगा, बीजीय गणित हम दिखा देते हैं। देखिए बोल रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। तो लिखेंगे माना कि एक केजी सेब का मूल्य 100 रुपया है और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है। तो देखिए अगर आप 1 केजी खरीदिएगा कोई चीज़ तो 100 रुपये लगेगा, तो 2 केजी खरीदेगा कितना है 2x। अगर 1 केजी आलू का मूल्य 15 रुपया है तो 2 केजी कितना होगा 15 गुने 2 यानी 30 रुपया। 3 केजी कितना होगा 15 गुने 3 यानी 45 रुपया। तो उसी प्रकार यहाँ है कि 1 केजी सेब का मूल्य अगर 100 रुपया है तो 2 केजी सेब का मूल्य कितना हो जाएगा 200 रुपये किलो, 2x रुपया। 3 केजी रहेगा तो 3x रुपया, 4 रहेगा तो 4x रुपया, 100 रहेगा तो 100x रुपया। तो प्रश्न कहता है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर खरीदा था 160 रुपये में। कितना? तो 2 केजी सेब का मूल्य कितना हो जाएगा 2x रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना होगा y रुपया, बराबर कितना हो गया बराबर 160। यहाँ देखिए 2x बराबर 160, ये प्लस में उधर है तो कुछ में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, सॉरी y। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 160 माइनस y बटा 2। देखिए बीजीय गणित तो मेरा यही रेडी हो गया, ये बीजीय गणित है। अब ये हम ग्राफ बनाने के लिए ऐसे खींच दिए। अब इसके अनुसार आप लोग ग्राफ का मान निकालेगा और खींचेगा। दूसरा समीकरण दूसरे स्थिति में बोला जा रहा है कि 4 महीने बाद, है ना जी, 4 महीने ना कि 1 महीने है, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया था। 4 केजी सेब है तो 4 केजी सेब का मूल्य कितना हो जाएगा 4x रुपया और 2 केजी अंगूर है तो 2y रुपया, बराबर कितना है 300 रुपया। कितना है? तो यहाँ पर लिखेंगे 4x। देखिए ये बीजीय गणित निकल गया, मेरा बीजीय गणित निकल गया। अब हम लोग ज्यामितीय तथ्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से इसको भी बनाएंगे और सॉल्व करके हम लोग ग्राफ खींच लेंगे, है ना। और ग्राफ खींच के आराम से हम बना सकते हैं। तो चलिए 4x बराबर 300, ये प्लस में न है, बराबर को वो सट जाए तो क्या चीज़ में हो जाएगा माइनस में होगा। अब 4x बराबर हो गया 300 माइनस 2y। अब यहाँ पर 4 जो है 1 के साथ गुना कर रहा है, अगर रूट सट जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। अगर दूसरे इसमें भाग दीजिएगा, देखिए इसको ऊपर लिख देते हैं ये 4 जो यहाँ गुना कर जाने क्या करेगा भाग करेगा। अब इसको छोटा करना चाहते हैं तो ये कितना हो जाएगा, अगर 2 इसमें कॉमन कीजिएगा तो हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा y बटा 4। 4 से कितना बनेगा 2 में रहेगा। अब यहाँ देखिए बचेगा आपको 150 माइनस y बटा 2। तो इससे भी एक समीकरण निकल गया हमको, x बराबर 150 माइनस y बटा 2 और एक हो गया x बराबर 160 माइनस y बटा 2। तो इससे हम लोग ग्राफीय विधि से हल कर लेंगे। तो ये आप लोग खुद करके देखिएगा, अगर नहीं बनता है तो बताइएगा हमको कमेंट बॉक्स में।